बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। वेक्टर्स को जमा करने के मैंने दो तरीके बताए थे। एक ग्राफिकल मेथड जिसको हेड टू टेल रूल कहते हैं, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड था। तो ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड है ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड है। पहले इस मेथड की मदद से दो वेक्टर्स को जमा कर लेते हैं, फिर दो से ज़्यादा वेक्टर्स को देख लेंगे। सो फर्स्ट वी ऐड टू वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। फर्स्ट करें, दो वेक्टर्स हैं, इस XY प्लेन में पहला वेक्टर A1 या A वेक्टर है और दूसरा वेक्टर B है। A और B दो वेक्टर्स हैं किसमें, XY प्लेन में। हमें दोनों के रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करनी है। हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है और इनके रिजल्टेंट की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तरीकाकार ये है, जो वेक्टर A है उसको OP लाइन से शो किया गया और जो B वेक्टर है वो फर्ज करें OQ है। OP रिप्रेजेंटेटिव लाइन है पहले वेक्टर की और दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया OQ लाइन से। सबसे पहले हम इन दोनों वेक्टर को जमा कर लेते हैं बाय हेड टू टेल रूल। फर्स्ट करें, A वेक्टर एंगल θ1 बना रहा है और B वेक्टर एंगल θ2 बना रहा है। इन दोनों का x के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल θ1 और θ2 है। सबसे पहले ये करेंगे, सबसे पहले दोनों वेक्टर्स को बाय हेड टू टेल रूल जमा कर लें। और हेड टू टेल रूल का तरीका हमने पढ़ा था। पहले फर्स्ट वेक्टर ड्रा किया, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में A वेक्टर ड्रा कर लें OP लाइन। जहां पहले वेक्टर का हेड खत्म होगा दूसरे का टेल स्टार्ट होना चाहिए। पहले वेक्टर की डायरेक्शन θ1 है, दूसरा वेक्टर OQ लाइन है। जहां पहले का हेड खत्म होगा दूसरे का टेल स्टार्ट होगा। ठीक है, ये वेक्टर B है। इस पॉइंट को कोई नाम ले लें, फर्ज करें R नाम दे देते हैं। तो पहला वेक्टर A, दूसरा वेक्टर B। B की डायरेक्शन x के साथ θ2 थी, ये x की लाइन है। इसके साथ B वेक्टर की डायरेक्शन को θ2 कहते हैं। पहले वेक्टर की डायरेक्शन θ1, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन θ2। बाय हेड टू टेल रूल पहले को आखिरी से मिला दें। ये इनका रिजल्टेंट है R, जो कि A प्लस B है और रिजल्टेंट की डायरेक्शन है θ। अब तीन वेक्टर्स हो गए, पहले दो वेक्टर्स थे, अब तीन हो गए, A वेक्टर, B वेक्टर और तीसरा उनका रिजल्टेंट R। ऐसा करते हैं, इन तीनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लेते हैं। पहले A के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, जहां वेक्टर खत्म हो रहा है वहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। एक प्रोजेक्शन x के लॉन्ग है, एक प्रोजेक्शन y के लॉन्ग। तो A के दो कंपोनेंट्स होंगे, AX AY। सो इसको लिख सकते हैं AXI प्लस AYG। दैट्स इक्वेशन 1। सिमिलरली B वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम कर लें। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया
एक्स की लाइन पर आकर मिला, एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई इसके बी वेक्टर के। तो ये बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट। तो बी के भी दो कंपोनेंट्स हैं, बी एक्स आई प्लस बी वाई जी। अब तीसरा वेक्टर बच गया आर। आर के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करने हैं, मगर आर के कंपोनेंट्स करने से पहले इस टुकड़े को मिला दें। ओ से लेकर इसका नाम एम रख लें, इसका नाम एन रख लें, इसका नाम क्यू रख लें। ये जो एम एन टुकड़ा है इसकी लेंथ पी क्यू के बराबर है। ये बी एक्स है तो ये टुकड़ा भी क्या होगा, बी एक्स। और जो एन क्यू है उसकी लेंथ एम पी के बराबर है। ये ए वाई है तो ये भी क्या होगा, ए वाई। अब हम रिजल्टेंट के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएं। कैसे बनाते हैं, जहां पे वेक्टर आर एंड हो रहा है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां पर आकर मिला, ये सारे का सारा आर का एक्स कंपोनेंट है और ये सारे का सारा आर का वाई कंपोनेंट है। तो रिजल्टेंट के भी दो कंपोनेंट्स हो गए, आर एक्स आई प्लस आर वाई जी। अगर गौर से देखें, जो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है वो o से लेकर n तक है, उसमें o m भी शामिल है प्लस m n भी, गोया ax प्लस bx। रिजल्टेंट का x कंपोनेंट दोनों वेक्टर्स के x कंपोनेंट के सम के बराबर है। और जो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है ये दोनों वेक्टर के a और b के y कंपोनेंट्स को जमा कर लें तो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट आता है। तो रिजल्ट ये है कि रिजल्टेंट का x कंपोनेंट दोनों वेक्टर के x कंपोनेंट के सम के बराबर है और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट दोनों वेक्टर के y कंपोनेंट के सम के बराबर है। इसे एक और तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। R क्या है, रिजल्टेंट। किस किस के बराबर है, a प्लस बी, इन दोनों का रिजल्टेंट है R। इक्वेशन 1, 2 और 3 में इन तीनों की वैल्यूज यहां पुट कर लें। R की वैल्यू है आर एक्स आई प्लस आर वाई जी। A की वैल्यू है ए एक्स आई प्लस ए वाई जी, जबकि B की वैल्यू है बी एक्स आई प्लस बी वाई जी। अब क्या करें, दोनों तरफ I के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट I on both sides। इधर I का कोएफिशिएंट Rx है, इधर I का कोएफिशिएंट Ax और Bx। इसी तरह जब J के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट J on both sides, we get Ry is equal to AY प्लस BY। तो वही रिजल्ट निकल आया कि जो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट होता है इट इज सम ऑफ x कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स, और जो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है इट इज इक्वल टू सम ऑफ y कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। तो हमें रिजल्टेंट के x कंपोनेंट का पता चल गया और रिजल्टेंट के y कंपोनेंट का पता चल गया। जब हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का पता हो देन यू आर एबल टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। कैसे, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट
r is equal to rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करते हैं? x कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर। इनमें वैल्यूज पुट कर लें। rx की जगह ax प्लस bx, इसका भी स्क्वायर कर लें। और y की जगह ay प्लस by, इसका भी स्क्वायर कर लें। So that will give magnitude of resultant. For direction we use tan theta. रिजल्टेंट की डायरेक्शन थीटा है। टेंजेंट कैसे मालूम करते हैं? परपेंडिकुलर ओवर बेस आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स, एंड थीटा विल बी टेन इनवर्स आर वाई की जगह ए वाई प्लस बी वाई, आर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी एक्स। तो इस तरह डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। ये जो तरीका है इसे ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड कहते हैं। ये दो वेक्टर्स की एडिशन है। तो कल हम दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करेंगे, n वेक्टर्स को ऐड करेंगे और उनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करेंगे बाय ट्रिग्नोमेट्रिक या बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड।